Right. So we actually discussed about the endometrial carcinoma. Okay, now let's dig inside it. Okay. कि ये है क्या. अच्छा, the type 1 we discussed till here. Now we'll see type 2. Type 2 किस लिए होता है? Unrelated to estrogen. It is basically due to p53 mutation present in 90% of the cases. तो इसमें आपने क्या याद रखना है? p53. p53 कौन सा एक ऐसा एंजाइम है? फॉर एग्जांपल इस तरह से समझ ले, राइट. ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि क्या करता है? सेल के अंदर एपोप्टोसिस को स्टिमुलेट करता है, राइट. मतलब प्रोग्राम्ड सेल डेथ करवाता है ये. फाइन. उसके अलावा दिस इज ऑल्सो अ डीएनए रिपेयर जीन. ओके. डीएनए रिपेयर. डीएनए में अगर फॉर एग्जांपल कोई फॉल्ट, कोई गलती वगैरह आ जाए तो ये उसको ठीक करता है. ओके. अगर पी फिफ्टी थ्री में कोई म्यूटेशन आ जाए तो एक तो हमारा डीएनए रिपेयर नहीं होगा, उसके अलावा हमारा जो सेल है वो इट विल नॉट डाई. ओके. इसमें अपोप्टोसिस नहीं होगा जिसकी वजह से वो सेल ज़्यादा सर्वाइव करेगा, एंड दैट विल ऑल्सो इंक्रीज द चांस ऑफ द एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. ओके. तो टाइप 2 में आपने क्या याद रखना है? p53. प्रीकर्सर लियन, हाइपरप्लेजिया एंड एटिपिकल हाइपरप्लेजिया. राइट. एटिपिकल हाइपरप्लेजिया का मतलब है ये है कि उसमें जो सेल्स होते हैं उनका जो न्यूक्लियस साइज है वो इंक्रीज होता है. ओके. उसके अलावा प्रीकर्सन लियन इसमें जो है टाइप 2 में नहीं होता. उसके अलावा क्या है? मीन एज एट डायग्नोसिस 55 ईयर्स. इसमें आपने 55 ईयर्स याद रखना है, मीन एज ऑफ डायग्नोसिस. उसके अलावा इसमें क्या है? 67 ईयर्स. राइट. प्रोग्नोसिस इसमें ज़्यादा अच्छा है, इसमें बहुत ज़्यादा पुअर प्रोग्नोसिस है. ओके. अच्छा, आपके पास पेशेंट आई है, राइट, विद एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा. तो आपने क्या करना है? डायग्नोसिस में सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर वो प्री मेनोपॉजल है, राइट, तो आपने क्या करना है? फिजिकल एग्जामिनेशन करना है. फिजिकल एग्जामिनेशन में आपको हो सकता है कि पीसीओएस के साइंस मिले, हिर्सुटिज्म, राइट. उसके अलावा एक्सेसिव फेशियल हेयर ग्रोथ, राइट, एक्नी वगैरह मिले उसके चेहरे पे. हो सकता है वो पेशेंट ओबीस हो सकता है वो पेशेंट को डायबिटीज़ हो, राइट. तो फिजिकल एग्जामिनेशन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके. इन द फर्स्ट हैंड इफ द पेशेंट इज प्री मेनोपॉजल. उसके अलावा आपने क्या करना है? प्रेगनेंसी टेस्ट करना है. प्रेगनेंसी टेस्ट में आप क्या करते हो? एचसीजी, ह्यूमन कोरियनो गोनेडोट्रोपिक टेस्ट, राइट. ये आपको बताता है कि वेदर पेशेंट इज प्रेग्नेंट और नॉट, राइट. और ये सारी चीज़ें आपने कब देखना है? प्री मेनोपॉजल वेमेन में, राइट. अगर आपके पास एक पेशेंट आई है पोस्ट मेनोपॉजल के साथ, तो इन दैट केस फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू डू अल्ट्रासोनोग्राफी. व्हाट टाइप ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी? ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी. ओके. ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में आप क्या देखते हो? कैन डू ट्रांसवेजाइनल एंड evaluate endometrial strip less than 4 millimeter unlikely to be endometrial carcinoma. It is very simple. Okay. First of all आपने क्या करना है? पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन जब आपके पास आती है, राइट, तो इन दैट केस यू हैव टू डू ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी, राइट. अब ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी क्या करता है? ये ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी यूट्रस के अंदर देखता है कि यूट्रस के अंदर यूट्रस की क्या हालत है. ओके, राइट. तो ट्रांस वेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी में अगर यूट्रस की थिकनेस आपको लेस देन 4 मिलीमीटर मिले, राइट, लेस देन 4 मिलीमीटर, तो वो दैट इज़ लेस लाइकली टू कॉज कैंसर. ओके. वो कैंसर नहीं हो सकता. अगर आपको ये एंडोमेट्रियल थिकनेस आपको मोर देन 4 मिलीमीटर मिले ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासोनोग्राफी पे, सो you can say that can be a cancer, right. Please see here, less than 4 millimeter unlikely to be endometrial cancer, right. Ultrasonography shows thickened endometrium with hypertrophy and neoplastic changes in very advanced cases. Finally, endometrial biopsy आपने करना होता है. ओके. एंडोमेट्रियल बायोप्सी जाहिर सी बात है ये फिर हमें बताएगा ना कि उसके अंदर जो सेल्स है वेदर दे आर नॉर्मल सेल्स और एबनॉर्मल सेल्स, राइट. एंडोमेट्रियल बायोप्सी हमें कंफर्म करके बताता है. इफ पेशेंट इज में पोस्ट मेनोपॉजल विथ रिकरेंट और persistent bleeding, a biopsy is necessary regardless of ultrasonography results. अगर आपके पास एक पेशेंट आई है, राइट, पोस्ट मेनोपॉजल के साथ एंड शी हैज़ persistent vaginal bleeding, so in that case you don't need to go for the ultrasonography, just go for the endometrial biopsy. Okay. अच्छा, तो ये है आपके पास. उसके अलावा ट्रीटमेंट में आपने क्या देना? हाई डोज प्रोजेस्टिन्स फॉर वुमेन हु डिज़ायर फ्यूचर फर्टिलिटी. अब जब आप प्रोजेस्टिन देते हैं तो प्रोजेस्टिन क्या करता है? प्रोजेस्टिन जो है ये वो जो एस्ट्रोजन इंक्रीज हो रहा था एस्ट्रोजन को कम करता है, और ये प्रोजेस्टिन वो जो एंडोमेट्रियल थिकनिंग हुआ था, राइट, उसको स्टेबलाइज करता है जिसकी वजह से कैंसर नहीं होता फिर. ओके. प्रोजेस्टिन इज़ वेरी गुड. उसके अलावा हिस्टेक्टमी एंड बायलेटरल सेल्पिंजोफ्रेक्टमी may or may not be needed radiation for postmenopausal women. तो ये फिर वो गायनोकोलॉजिस्ट खुद डिसाइड करेगा, राइट, कि whether there is need of radiation or not, right, according to the situation of the patient in the postmenopausal women. अब जाहिर सी बात है हिस्टेरेक्टमी करोगे भी तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन है, अब उसने जो है प्रेग्नेंट तो होना नहीं है. ओके.
उसके अलावा बायलेटरल सेल्फिंजियोफ्रेक्टमी भी करते हैं उसमें, हिस्टेरेक्टमी एंड बायलेटरल सेल्फिंजियोफ्रेक्टमी विथ एडजुवेंट केमोथेरेपी एंड और रेडिएशन फॉर एडवांस्ड स्टेज कैंसर। अगर बहुत ज़्यादा एडवांस्ड कैंसर मेटास्टाइज कर चुका है, राइट, सो इन दैट केस व्हाट वी डू, वी विल गो विद द chemotherapy and or radiation therapy, okay.